नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा आपके लिए लेक्चर 13 लेकर आ गया हूं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप आजकल बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। बेटे, एक अच्छी बात है। इन्हीं दिनों से आपकी हर रोज दिवाली होने वाली है। बेटे, वो दिन दूर नहीं जो भगवान ने आपके लिए बना दिए। 25 फरवरी और 25 अगस्त दिन दूर नहीं है, अब तो आ ही गए। तो बेटे, आज लेक्चर 13 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी कमेंट टाइप सीरीज चल रही है। इस समय हम कमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और बेटे, पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं मेरे बेटे। आओ आओ, ज्ञान की गंगा में थोड़ा सा हम डुबकी मार लें। तो बेटे, क्वेश्चन 13 या ऐसा समझ लें कमेंट 13 मैंने आपके लिए उस सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर की है, आप उसी में एक बार देख लें। ये देखें बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस of a business in order to achieve financial objectives। आराम से बैठे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो कहता है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट ऑफ किसका मैनेजमेंट? फाइनेंस का, बिजनेस के फाइनेंस का, इंफोसिस के फाइनेंस का, अपोलो टायर के फाइनेंस का, डॉक्टर रेड्डी के फाइनेंस का, सत्यम के फाइनेंस का। फिर लिखा है इलेबोरेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटे, ये क्वेश्चन अलग अलग ढंग में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेटे, ये चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो मैं भूपेश आनंद आपको ये कहना चाहता हूं कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में से पूछा जा रहा है। बेटे, ये चैप्टर है। आओ जी, आओ हम शुरू करें बेटे। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें उसने एक तो मीनिंग पूछ लिया, और दूसरी बात इलैबोरेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वो कहता है जी, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक्सप्लेन करो, उसको थोड़ा लंबे में डिटेल में बताओ। बिल्कुल बेटे, आप सभी डायग्राम की जो बुक आपको मैंने दी है 101 डायग्राम वाली बेटे, 101 डायग्राम, इस बुक को निकालने प्लीज बेटे। मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर लिखा है, प्लीज बेटे। मैं भी निकाल रहा हूं सॉफ्ट कॉपी। ये बेटे, ये देखिए बेटे, पेज नंबर 8 ओपन कर लें। पेज नंबर 8 ओपन कर लें। उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता ही क्या है, एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेटे, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसको हम देखेंगे, इसका चित्र देखेंगे। और बेटे, एक क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जो इसी बुक में दिया है, 3 नहीं तो आगे चला गया बेटा, एक सेकंड। ये रहा बेटे, 9th 10th एंड 11th पेज नंबर 15। बेटे, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तो फेस टू फेस और पेन ड्राइव के पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बताया हुआ है। जब मैं मूवी दिखाता हूं, कौन सी ओम शांति ओम,
कि जब तुम कोई चीज चाहते हो तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। एक तो उसमें बताया, लेकिन बेटे मैंने आपको जो डायग्राम वाली बुक दी है 101 डायग्राम वाली, उसके उसके पहले पहला क्वेश्चन और 9th 10th और 11th बेटे आपको वही चीज लिखी है। आप अगर देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक्सप्लेन कन्फ्लिक्ट इन प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ प्रिंसिपल, इस तरह से पूछ सकते हैं। और एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे बेटे लिखना वही है, अलग अलग ढंग है बेटे पूछने के। आराम से बेटे, मैं पुराने पेपर्स को इस समय आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, कमेंट टाइप सीरीज चल रही है। चलिए जी, ये आंसर तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं फिर क्या बताऊं बेटे, हल्की सी बातें तो जरूर बताऊंगा। मैं ये जरूर बताऊंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, बेटे मैंने आपको याद है एक फोटो बनाई थी, मैं बेटे बस वो फोटो तो जरूर बनाऊंगा और आपको खुद याद आ जाएगा कि हमें इसमें क्या लिखना है। बेटे यहां पे हमने लिखा था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या लिखा था बेटे? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। बेटे फंड्स का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करना ही बेटे बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फिर बेटे याद है मैं 3 क्वेश्चंस बताता था, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने डायग्राम जरूर बनाना है। ये डायग्राम ही आपको बताएगा कि आपको लिखना क्या है। बेटे पहला क्वेश्चन क्या होता था? व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स क्यों चाहिए? हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कितने चाहिए? और तीसरा था वेदर टू पे, पे डिविडेंड, डिविडेंड और नॉट। बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मुख्य सवाल ये थे, और फिर इसको आंसर देने के लिए आपको याद है हम 3 तरह के डिसीजंस करते थे, याद है बेटे? हैं जी, याद है बेटे? फर्स्ट डिसीजन होती थी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने 5 नंबर के लिए 5 मिनट में लिखना तो है ही, लेकिन डायग्राम जरूर बनाना है। और बेटे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में 2 तरह के डिसीजंस होती थी, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और दूसरी कैपिटल 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 बजटिंग डिसीजन। जैसे ही हम ये ले लेते थे तो दूसरी डिसीजंस कौन सी आती थी? फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस। और बेटे तीसरी डिविडेंड डिसीजंस। फिर मैं आपको बोलता था कि आजकल के जमाने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट खाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि इसका नाम हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉमा ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट। तो फिर मैं आपको कहता था कि आपको इसके साथ साथ 3 मैनेजमेंट और भी करनी है, लेकिन लास्ट में मैं यहां लिखता था व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है ही क्या? क्या ऑब्जेक्टिव है? याद है मैं आपको कहता था मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं। आप अमीर कैसे बनोगे? एक कंपनी, जैसे एक कंपनी है, ये कंपनी है और आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो। ये कंपनी पूरे 12 महीने वर्क करती है, प्रॉफिट कमाती है,
बेटे प्रॉफिट कमाना एक अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट से ईपीएस का बदलना दूसरी बात है, ईपीएस से एमपीएस का बदलना एक तीसरी बात है, और बेटे एमपीएस की वजह से वेल्थ का बढ़ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेटे बेटे फाइनेंस मैनेजर का या शेयर होल्डर का इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। बेटे पुराना जमाना था जब प्रॉफिट को देखते थे, आजकल तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डायग्राम वाली बुक निकालिए, उसमें मैंने, आप चेक करिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 अभी दिखाए आपको, ये देखिए निकालिए बेटे, पेज नंबर 15। बेटे आप ढीला बनती मत दिखाइए, आप अभी भी आलस कर रहे हैं और बुक नहीं निकाल पा रहे। मैं आपके लिए 50 कमेंट, 50 शॉर्ट नोट, 50 डिफरेंस की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। बेटे मैं भी चाहता तो नहीं करता, नहीं बेटे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि ऐसा हो जाए। तो आइए जी, 9th 10th एंड 11th बेटे सारी थ्योरी आएगी तो मेरी बुक से, भूपेश आनंद की बुक से ही 90% सब क्वेश्चंस आते हैं। आइए, फॉलोइंग आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वन इज प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेटे हमें वेल्थ में ध्यान देना है, तो मैंने आपको समझा दिया, बेटे आपके सामने आंसर भी लिख दिया। अब आपको क्योंकि समझ आ गया है, तो अब आप जब ये पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब जब ये पढ़ेंगे, जब ये पढ़ेंगे, जब ये पढ़ेंगे और पहला पढ़ेंगे और मेरी बातों को ध्यान रखेंगे, तो पेपर में लिख पाएंगे। बेटे फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, जरूर बनाना है। कसम होगी आपको अगर आपने डायग्राम नहीं बनाए। बेटे डायग्राम बुक देने का क्या कारण है कि आप बना कर आए। बेटे प्लीज आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे छोड़ रहा हूं, मिलते हैं।